जस्टिस याह्या अफरीदी ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे का हल्फ उठा लिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस याह्या अफरीदी से बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे का हल्फ लिया। ऐवान सदर में नए चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तकरीब हल्फबरदारी हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी शरीक हुए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर तकरीब में शरीक हुए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी शरीक थे। तकरीब हल्फबरदारी में आला अदलिया के सीनियर जजेस, पार्लियामेंटेरियंस और सरकारी हुकाम शरीक हुए। तकरीब में जस्टिस अतहर मिनल्ला, आयशा मलिक, जस्टिस मुनीब अख्तर, साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी भी शरीक हुए। वफाकी वज़रा अता तारड़, आज़म नज़ीर तारड़, मुसद्दिक मलिक भी शरीक थे। ज़राए का कहना है कि जस्टिस याह्या अफरीदी में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे का हल्फ उठाने के बाद 28 अक्टूबर को फुल कोर्ट इजलास भी बुला लिया है। ऐवान सदर में पाकिस्तान के 23वें चीफ जस्टिस का हल्फ उठाने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, जहां उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जजीला सलीम ने उन्हें फूलों का गुलदस्ता पेश किया। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने ओहदे का चार्ज संभालते ही फुल कोर्ट इजलास बुलाने का फैसला किया। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने 28 अक्टूबर बरोज़ पीर को फुल कोर्ट इजलास बुलाया है, जिसमें तमाम जजेस शिरकत करेंगे। इसराइल ने हफ्ते के सुबह ईरान में मुतादिद मकामात पर फ़ज़ाई हमले किए। ईरान का कहना है कि हमले नाकाम बना दिए गए। इस दौरान 4 ईरानी फौजी जाँ बहक हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरान पर इसराइली हमलों पर तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि ऐसे हमले न सिर्फ खित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए ख़तरा हैं, बल्कि आज़ादी के उसूलों और आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी भी हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अमन के लिए ईरान समेत पड़ोसी ममालिक के साथ है। वज़ीर आज़म ने तमाम फ़रीक़ैन को इश्तियाल अंगेज़ी से बाज रहने और तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की तलक़ीन की। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि इसराइली हमले ईरान की खुद मुख्तारी, इलाक़ाई सालमियत की खिलाफ वर्जी है। सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब इमारात, कुवैत, मिस्र, शाम, इराक़, लबनान, ओमान और तुर्की की ईरान पर इसराइली हमले की मज़म्मत। इराक़ का ईरान के साथ इजहार यकजहती, मिस्र का तशवीश का इजहार। सऊदी अरब, UAE, मिस्र का फ़रीक़ैन से तहम्मुल से काम लेने और बातचीत पर जोर। मुल्क की खुद मुख्तारी और आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। फ़लस्तीनी तंजीमों हमास और इस्लामी जिहाद की भी ईरान पर इसराइली हमलों की मज़म्मत। कहा, इसराइली जारहत ने खित्ते की अक़वाम और सलामती को निशाना बनाया। अक़वाम मुत्तहदा में ईरानी मिशन ने दावा किया है कि ईरान पर इसराइली हमले में इराक़ी फ़ज़ाई हुदूद का इस्तेमाल किया गया है। ईरानी मिशन ने कहा है कि इसराइली जंगी जहाज़ों ने इराक़ में वाक़े अमरीकी फ़ौजी अड्डे से परवाज़ें भरी। ईरानी मिशन ने अमरीका को ईरान पर हमलों का बराबर का जिम्मेदार करार दिया है। लकी मरवत में खारजी दहशत गर्दों के हमले में शहीद पाक फ़ौज के कैडेट आरिफुल्लाह को आबाई इलाक़े में मुकम्मल फ़ौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में पाक फ़ौज के सीनियर अफसरान और जवानों ने शिरकत की। कैडेट आरिफुल्लाह लकी मरवत में मस्जिद पर फितनतुल खवारिज के हमले को दलेरी से नाकाम बनाते हुए शहीद हो गए थे। तर्जुमान MQM पाकिस्तान का कहना है कि वो सिंध हाई कोर्ट की जानिब से MD कैट के टेस्ट के दोबारा इनेकाद के हुक्म का खैर मकदम करते हैं। अदालती फैसले से MD कैट के जाली टेस्ट के इनेकाद और इंतजामिया की नाअहली पर मोहर सब्त हो गई है। तर्जुमान MQM पाकिस्तान ने अपने बयान में कहा कि सिंध हाई कोर्ट की जानिब से MD कैट 2024 के टेस्ट को कलअदम करार देना हक परस्ती की जीत है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने संजानी पुलिस कैद वैन पर हमले और मुल्जिमान को छुड़वाने के केस में 82 मुल्जिमान को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। केस की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सप्रा ने की। PTI वकला मिर्ज़ा आसिम बेग, सरदार मसरूफ़ खान, आमना अली, अंसर कियानी और दीगर अदालत में पेश हुए। वकील मुल्जिमान ने मौक़िफ़ अपनाया कि FIR के मुताबिक पुलिस वैन पर हमले की मनसूबाबंदी अदालत में पेशी के दौरान की गई। पुलिस को कैदी वैन मोटरवे छोड़कर GT रोड पर लाने का किसने कहा? मुल्जिमान 5 अक्टूबर से पुलिस की हिरासत में हैं, जबकि अदालत मुल्जिमान की ज़मानत मंजूर कर चुकी है, जबकि दूसरी अदालत से मुल्जिमान को डिस्चार्ज करने का हुक्म दिया। जज ताहिर अब्बास सप्रा ने रिमार्क्स दिए कि डिस्चार्ज मुल्जिमान को तो फौरी छोड़ना होता है। वकील मुल्जिमान ने बताया कि पुलिस को मुल्जिमान को छोड़ने का कहा, मगर पुलिस ने कहा कि वो मुल्जिमान को अटक लेकर जाएंगे। जिन 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया वो मुल्जिमान के रिश्तेदार हैं और वो भी अटक जा रहे थे। कोई भी मुल्जिम मौके से फरार नहीं हुआ। पुलिस के पास कौन से स्पाइडरमैन थे जिन्होंने 82 मुल्जिमान को फौरी गिरफ्तार कर लिया? वकला मुल्जिमान ने मौक़िफ़ अपनाया कि पुलिस मुल्जिमान को छोड़ना नहीं चाहती, इसलिए वक़ूआ बनाया गया। मुल्जिमान के वकला की जानिब से मुल्जिमान को मुकदमे से डिस्चार्ज करने की इस्तदा की गई। प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ अपनाया कि साजिश को बेनकाब करने, असलहे की रिकवरी, वीडियोज़ का एनालिसिस करने के लिए मुल्जिमान के रिमांड की ज़रूरत है।
अदालत ने दोनों फरीकैन के दलाइल सुनकर फैसला महफूज कर लिया। बाद में महफूज फैसला सुनाते हुए अदालत ने मुल्जिमान को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। रुकने कौमी असम्बली और रहनुमा PTI शेर अफजल मरवत ने कहा है कि जंग लड़ने वाले शख्स बानी तहरीक को अकेला छोड़ दिया गया। हम आपस की चपकलिश में बानी तहरीक इंसाफ को भूल गए, जबकि पार्टी ओहदों और वजारतों के चक्कर में मुसलसल वक्त ज़ाया कर रहे हैं। पेशावर में PTI कारकुनों से खिताब करते हुए शेर अफजल मरवत ने कहा कि बानी तहरीक इंसाफ को अकेला छोड़ दिया गया है। हम आपस की चपकलिश में बानी तहरीक इंसाफ को भूल गए हैं। पार्टी ओहदों और वजारतों के चक्कर में मुसलसल वक्त ज़ाया किया जा रहा है। शेर अफजल मरवत ने कहा कि मुझे पार्टी से निकालने की धमकी बिल्कुल भी डरा नहीं सकती। KP हुकूमत के चंद वज़रा वजारतों के मज़े लूटने के लिए काबीना में शामिल हुए हैं। बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात करके अब सब कुछ बताऊंगा। उन्होंने कहा कि बाजौड़ में जिस DPO ने मुझ पर गोलियां चलाईं उसे पेशावर में SSP तैनात कर दिया गया है। मौजूदा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने जिनको जेलों में डालना था उन्हें ओहदों पर फाइज कर दिया गया है। मैं बानी तहरीक इंसाफ को एहतजाजी मुजाहिरों के बारे में भी सब बताऊंगा। ये लंगड़े लूले एहतजाज अब नहीं होंगे। लाहौर में यूनाइटेड नेशंस एशिया पैसिफिक अर्थक्वेक रिस्पांस एक्सरसाइज के चौथे और आखिरी रोज 23 मुल्कों से आए 30 से ज्यादा रेस्क्यू टीम्स ने शिरकत की। इरम आवान रिपोर्ट कर रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा इंसराग एशिया पैसिफिक ज़लज़ला रिस्पांस एक्सरसाइज कामयाबी के साथ लाहौर में इख्तिताम पजीर हो गई है। एक्सरसाइज का मकसद एमरजेंसी सर्विसेज बैन अल-अक़वामी एजेंसीज़ की सलाहियतों की बेहतरी, तरबियत के ज़रिए इलाकाई सतह पर तैयारी और कोऑर्डिनेशन को मज़ीद बेहतर करना था। इस मौके पर ख्वाजा सलमान रफ़ीक का कहना था कि माजी में आने वाले हादसात में रेस्क्यू का किरदार इंतहाई अहम रहा। खैबर पख्तूनख्वा में मोहम्मद डैम की तामीर पर दिन रात काम जारी है। डैम से 800 मेगावाट सस्ती बिजली हासिल होगी। पहला यूनिट 2027 में बिजली की पैदावार शुरू कर देगा। डैम तकरीबन 13 लाख एकड़ फुट पानी जखीरा कर सकेगा। हमारे नुमाइंदे सैफुर रहमान ने डैम साइट पर जनरल मैनेजर और प्रोजेक्ट डायरेक्टर आसिम रऊफ से खुसूसी बातचीत की है। आपको दिखाते हैं। ये बताइए कि मोहम्मद डैम अभी तक इस पे क्या प्रोग्रेस है, कब तक कंप्लीट होगा, इसके क्या बेनिफिट्स होंगे? जी, मोहम्मद डैम जो है इस वक्त 35% काम मुकम्मल हो चुका है और हमारे तमाम वर्क फ्रंट्स जिसमें डैम आरजी डैम शामिल है, मेन डैम शामिल है, स्पिलवे है, 2 नहरें हैं, उनकी टनल्स हैं, पावर टनल है, पावर टनल का भी हाल ही में जो है वो काम शुरू हो गया है, पावर हाउस है। इन तमाम वर्क फ्रंट्स पे दिन रात काम हो रहा है और ये इंशाअल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि हमारा जो पहला यूनिट है वो नेशनल ग्रिड को बिजली फराहम करे, वो तकरीबन 2027 के वस्त में ये बिजली जो है वो नेशनल ग्रिड को फराहम करेगा। और जो टोटल जब चारों यूनिट कमीशन हो जाएंगे तो ये 3 अरब जो यूनिट है सालाना इस डैम से जो है वो बिजली की फराहमी होगी नेशनल ग्रिड को। उसके अलावा इरिगेशन यानी आपाशी के लिए जो है कुछ नया एरिया 18,433 एकड़ जो है वो ज़ेर काश्त आएगा और जो मुंडा हेडवर्क्स जो इससे कुछ 5 किलोमीटर नीचे वाक़या है उसकी जो पुरानी नहरें अंग्रेज़ों के दौर में वो तामीर हुई थी उनकी भी सप्लाईज़ को ये बेहतर करेगा क्योंकि इसमें 13 लाख एकड़ फुट पानी ज़ख़ीरा किया जा सकता है। और सबसे अहम बात ये कि ये सैलाब की से जो तबाहकारियाँ होती हैं उनको कम करने में बल्कि ख़त्म करने में भी ये बहुत अहम किरदार अदा करेगा। MD कैट का पेपर लीक होने से मुताल्लिक FIA की रिपोर्ट सामने आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक जिस नंबर से MD कैट का पर्चा लीक हुआ वो एक डॉक्टर का है। थरपारकर के मकीन डॉक्टर के मोबाइल फ़ोन को तहवील में लेकर उसका फॉरेंसिक किया गया। डॉक्टर के फ़ोन से डिलीट किए गए मैसेजेस भी रिकवर किए गए। इस डॉक्टर ने 5 मुख्तलिफ ग्रुप्स में पर्चा शेयर किया। लीक होने वाला पर्चा 2 मोबाइल नंबर्स पे इनफरादी तौर पर भी भेजा गया। स्क्रीनशॉट के शवाहिद से पर्चा लीक होने के अमल में एक और डॉक्टर के मुलविस होने की निशानदही भी हुई है। FIA हुकाम के मुताबिक डाउ यूनिवर्सिटी के 6 मुश्तबा मुलाजमीन के मोबाइल फ़ोन की फॉरेंसिक भी जारी है। कौमी टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद ने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में फतह को जारहाना फैसलों का नतीजा करार दे दिया। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में उनका कहना था कि बाबर शाहीन और नसीम को ड्रॉप करना आसान नहीं था मगर कभी कभार रिस्क लेना पड़ता है। हमने ऑन द स्पॉट इंस्टेंटली कुछ ऐसे डिसीजंस लिए जो रिस्की भी कंसिडर किए जा सकते थे बट उसने पाकिस्तान क्रिकेट की हेल्प की। काफ़ी टर्म्स सुने, कहीं शान बॉल सुना है, कहीं आके बॉल सुना है, कहीं बैस बॉल सुना है। स्किल देखें, स्किल आई थिंक इस लेवल पे 19-20 होती है। एक टीम को एक अच्छी टीम बनना दुनिया में आपको कैरेक्टर्स चाहिए और आई थिंक साजिद में वो चीज़ नज़र आई कि भाई
कहीं भी, चाहे फील्डिंग हो, चाहे बैटिंग हो, चाहे बॉलिंग हो, आप आई थिंक ब्लाइंडली उसे ट्रस्ट कर सकते हैं कि भाई ये बंदा 100 से ज़्यादा फीसद अपनी एफर्ट देगा पाकिस्तान के लिए। जैसे लास्ट ईयर तक मैं तीनों फॉर्मेट्स खेल रहा था, कोशिश यही है कि पाकिस्तान को तीनों फॉर्मेट्स में रिप्रेजेंट करूं। जियो स्पोर्ट्स में आपको बताएं, पाकिस्तान ने इंग्लैंड को पिंडी टेस्ट में 9 विकेट से शिकस्त देकर 3 मैचेस की सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। इंग्लैंड की दूसरी इनिंग्स में नमान अली ने 6 और साजिद खान ने 4 विकेटें हासिल की। 134 रन की इनिंग्स खेलने वाले सऊद शकील प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। सीरीज के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए गए।